आरबीआई की, जिसने एटीएम विथड्रॉल फीस बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार 1 मई से ग्राहकों को मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने के बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल ₹2 का भुगतान करना होगा। अभी बैंक फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर ₹21 चार्ज करते हैं, अब ₹23 चार्ज करेंगे। इससे पहले आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ाने का भी ऐलान किया था। आरबीआई ने इंटरचेंज फीस भी ₹2 बढ़ा दी है, यानी अब हर ट्रांजैक्शन पर ₹19 इंटरचेंज चार्ज देना होगा, जो पहले ₹17 लगता था। वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि बैलेंस की इंक्वायरी आप करते हैं, इसके लिए फीस को ₹1 बढ़ा दिया गया है, यानी अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर अब ₹7 का चार्ज लगेगा, जो पहले ₹6 था। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक एटीएम पर ग्राहकों को हर महीने लिमिटेड नंबर में फ्री ट्रांजैक्शन की परमिशन होती है। आप अपने बैंक के एटीएम से 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वहीं दूसरे बैंक के एटीएम पर मेट्रो सिटीज में 3 और नॉन मेट्रो सिटीज में 5 फ्री ट्रांजैक्शन आपको मिलते हैं। फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या पार हो जाती है तो एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। अब एटीएम इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखें, तो ये याद करना बहुत जरूरी है। जितना हो सके अपने बैंक के एटीएम का ही इस्तेमाल करें। अपने ही बैंक के एटीएम से पैसे निकालें या बैलेंस चेक करें। ऐसा करने पर आपको मुफ्त लेन देन का फायदा मिलेगा। लिमिट पर ध्यान देना जरूरी है। एटीएम इस्तेमाल की लिमिट पर जरूर ध्यान दें, नोट करते रहें। हर महीने काउंट करें कितनी बार एटीएम का इस्तेमाल आप कर चुके हैं। इसके मुफ्त लेन देन के चार्ज से आप जो बढ़ जाता है उसके आगे बच सकते हैं आप चार्ज से। अब डिजिटल पेमेंट करना, क्योंकि सरकार उसके लिए जोर दे रही है, तो उस पर ज्यादा फोकस करें। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट का यूज करें, इससे नकदी निकालने की अलबत्ता जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एटीएम से पैसे निकालने का एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो भी आपका बच जाएगा। फोन निकाला और सीधे यूपीआई कर दिया। लेकिन इंटरचेंज फीस क्या होती है ये भी समझिए। एक बैंक दूसरे बैंक को एटीएम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसके जरिए देता है। ये फीस आमतौर पर हर ट्रांजैक्शन पर ली जाती है। हर ट्रांजैक्शन पर लिया जाने वाला एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, इसे हम धीरे धीरे आपको बता देते हैं। ये फीस आमतौर पर हर ट्रांजैक्शन पर ली जाती है, जैसा आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन पर लिया जाने वाला फिक्स्ड अमाउंट होता है। इसके आगे आएगा ग्राफिक, जिससे अक्सर ग्राहकों को उनकी बैंकिंग कॉस्ट के हिस्से के रूप में जोड़ दिया जाता है। एक बैंक दूसरे बैंक को एटीएम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए देता है। आरबीआई ने एटीएम ऑपरेटरों की रिक्वेस्ट के बाद इन चार्जेस को रिवाइज करने का फैसला किया है। एटीएम ऑपरेटरों ने तर्क दिया कि बढ़ते ऑपरेशनल एक्सपेंस उनके बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं। एटीएम चार्जेस में बढ़ोतरी पूरे देश में लागू होगी। इससे छोटे बैंकों के ग्राहक प्रभावित हो सकते हैं। ये बैंक एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे जुड़ी सर्विसेज के लिए बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर निर्भर होते हैं। यही वजह है कि बढ़ती लागत का प्रभाव ऐसे बैंकों पर ज्यादा होता है। उधर दिल्ली के युवाओं को सशक्त बनाने और अपने पैरों पर खड़ा करने